बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मोहम्मद फ़तेहिलाल सुल्तान के तीसरे सीज़न का पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। बेसिकली ये एक टीज़र है या प्रोमो टाइप है और इसमें सीरीज़ के हवाले से तो कोई चीज़ नहीं दिखाई गई, लेकिन एक टीज़र अपलोड किया गया है। लेकिन अगर आप थोड़े से ध्यान से इस टीज़र में देखें तो यहाँ पर भी कुछ आपको नोट करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी और इस ट्रेलर में भी एक पैगाम छुपा हुआ मिल जाएगा जो शायद आजकल के ज़माने के लिए है। पढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं और क्या डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। alnına mühür basacak। अब ये तीसरे सीज़न का पहला ट्रेलर है और यहाँ पर आप आया सोफिया को देख सकते हैं और ये आज के ज़माने की आया सोफिया है। ये बेसिकली उस टाइम का सेट नहीं दिखाया जा रहा और यहाँ पर हम सरकान जेओलो का डायलॉग सुन सकते हैं जो बेसिकली सुल्तान महमद का किरदार निभाते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि एक दौर को मोहर लगाकर ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि जो बाज़ंतीनियों का दौर था कुस्तुनतुनिया से, वो एक मोहर लगाकर एक फ़तह के साथ ख़त्म कर दिया गया और उसके हवाले से बात हो रही है। Tarih tam kalbinden vurulacak। यहाँ पर भी हम सुल्तान महमद का ही डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो तारीख़ है वो ऐन उसके दिल पर वार करेगी या उसके दिल पर हमला करेगी। और यहाँ पर हम आया सोफिया का इंटीरियर देख सकते हैं जहाँ पर आया सोफिया मस्जिद दिखाई जा रही है और उसके बाद यहाँ पर हमें शहज़ादे बायज़िद का जो किरदार अदा करते हैं बच्चे वो दिखाए जाएंगे और उसके साथ साथ सुल्तान महमद का किरदार अदा करने वाले एक्टर हमें यहाँ पर इस सीन में नज़र आएंगे। Çağrı kubbelerden denizlere yankılanacak। यहाँ पर भी सुल्तान महमद ख़ान का ही डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो अज़ान की आवाज़ है वो एक मतलब गुंबद से सीधी दरियाओं तक फैल जाएगी या दरियाओं तक उसकी गूंज सुनाई देगी। और यहाँ पर हम शहज़ादे बायज़िद का किरदार अदा करने वाले बच्चे को भी देख सकते हैं जो आलमोस्ट उसी एज का नज़र आ रहा है जहाँ पे लास्ट सीज़न ख़त्म हुआ था। तो इस हवाले से भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। Çocuklar babalarının önüne düşecek। इस सीन में भी वही डायलॉग सुनाया जा रहा है और यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के या वालिद के आगे आगे चलेंगे और यहाँ पर हम उस तरह की चीज़ें देख भी सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हम बच्चा या जो करैक्टर देख रहे हैं ये तकरीबन सेम ही एज में है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद तीसरे सीज़न में हमें कोई टाइम लैप्स देखने को मिले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई टाइम लैप्स जो है वो तैयार किया गया है क्योंकि अभी तक हम शहज़ादे बायज़िद को तकरीबन उसी एज में देख सकते हैं। Yarın bugünü arkasından sürükleyecek। अब इस सीन में हम सुल्तान महमद ख़ान का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारा जो आने वाला कल है वो हमारे आज को भी पीछे छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मुस्तकबिल है यानी कि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो हमें भी या हमें हमारे जो हाल को है उसको भी पीछे छोड़ देगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहज़ादे बायज़िद दीवार पर लिखी हुई एक चीज़ को देखकर रुक जाते हैं। तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। Ruhu müstemleke kafaları inat, diriliş işte tam bu inkarın bağrından yükselecek। यहाँ पर भी सुल्तान महमद ख़ान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये जो रूहें हैं ये इनके इनकार के बावजूद या इनके सुकून की हालत में होने के बावजूद जो दोबारा उठने की जो आग है या दोबारा जो आगाज़ करने की आग है वो इन्हीं इनकार करने वालों के सीनों से ही निकलेगी। और इस दीवार पे ये लिखा हुआ है कि जुल्म 1453 से शुरू हुआ है। तो इसको देखकर शहज़ादे बायज़िद वाला जो एक्टर है वो गुस्से में नज़र आने लग पड़ा है और मैंने भी इस हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जो मैं आगे वाले पॉइंट में शेयर करूँगा या आगे वाले सीन में शेयर करूँगा। Göreceksiniz। Fatih dirilecek।
अब मैं इस डायलॉग के हवाले से भी बात करूंगा और हो सकता है नेक्स्ट सीन में जब ये डायलॉग कंप्लीट हो तो मैं एक दफ़ा ही सारा शेयर करूं। अभी बात कर लेते हैं कि 1453 के बाद से जुल्म शुरू हुआ। तो इस बात को मैंने भी पढ़ा था और कुछ लोग ये कहते थे या कुफार ये बात बोलते थे कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद 1453 के बाद यानी कि मुसलमानों ने जब ये इस शहर को फ़तह किया तो जुल्म का आगाज़ किया। और मेरे हिसाब से ये हमें सीज़न 3 की स्टार्टिंग थीम का भी थोड़ा सा हिंट देता है कि यहाँ पर हमें कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद के हालात ही दिखाए जाएंगे और बताया जाएगा कि मुसलमानों ने जुल्म नहीं किया बल्कि इस शहर को आबाद किया। İhtiyar sandukasını aldırmadan Bu millet ölmeyecekse अब सुल्तान महमद ख़ान के डायलॉग की बात कर लेते हैं। तो वो ये बात बोल रहे हैं कि आप देखेंगे कि फ़ाते जो है वो दोबारा बेदार होंगे अपने इस बूढ़े ताबूत के बावजूद, यानी कि काफ़ी उनको अरसा हो गया है फोत हुए, लेकिन फ़ाते जो हैं वो एक दफ़ा फिर उठेंगे। और इन हालात को देखने के बाद ये भी एक मैसेज के तौर पर ही लिया जा सकता है। और यहाँ पर हमें एक बुज़ुर्ग का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो ये बात बोल रहे हैं कि अगर ये कौम नहीं मरेगी तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलते हैं। Fatih dirilecektir. अब यहाँ पर हम उसी बुज़ुर्ग का डायलॉग सुन सकते हैं और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर ये कौम ज़िंदा रहेगी या ये कौम हमेशा कायम रहेगी तो फ़ातेह को यानी कि सुल्तान महमद फ़ातेह को या किसी और फ़ातेह को दोबारा उठना होगा या दोबारा बेदार होना होगा। तो आप इस बात को भी पैगाम के तौर पर लिख सकते हैं और ये आजकल के हालात के मुताबिक ही एक पैगाम है। मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है इस पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाती हैं, जिसकी वजह से मेरा एक चैनल ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। bu millet ölmeyecek. Bağrından çıkan fatihler dirilecektir. तो यहाँ पर हम सुल्तान महमद ख़ान का डायलॉग ही सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये कौम कभी नहीं मरेगी या ये कौम हमेशा कायम रहेगी या ज़िंदा रहेगी। और इस कौम के सीने से मज़ीद फ़ातेह निकलते रहेंगे या दोबारा फ़ातेह इसी कौम के सीने से निकलेगा। यानी कि कोई ना कोई ऐसा लीडर लाजमी आएगा जो इस कौम को दोबारा फ़तह के रास्ते पर ले जाएगा। तो इस ट्रेलर में मेरे हिसाब से सीज़न 3 की स्टार्टिंग थीम के हवाले से कोई बात शेयर की गई है और उसके साथ साथ एक पैगाम शेयर किया गया है। और अगर सीज़न 3 की रिलीज़ डेट की बात की जाए तो 16 सितंबर को ये सीज़न स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपको नेक्स्ट वीक में सीज़न 3 की पहली एपिसोड का ट्रेलर भी देखने को मिल सकता है। बाकी यहीं पर इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे और मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मिलादुन नबी की दिली मुबारक हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत का दिन है ये आप सब के लिए अच्छा और खुशगवार साबित हो। फिल वक़्त के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।